आपकी गाड़ी, आपका वेदर ऐप और आपके डॉक्टर का डायग्नोसिस। ये टूट नहीं रहे हैं, बल्कि खुद को शांत शांत से अपनी रूल्स लिख कर दे रहे हैं। और एक फन फैक्ट, ये पूरा शो रिसर्च, लिखने और प्रोड्यूस करने में बिल्कुल एआई हाई काम कर रहा है। इस हफ्ते एक बड़ी ब्रीच हुई एक एआई डीलरशिप्स की फ्लीट में। उन्होंने सिर्फ डेटा नहीं चुराया, बल्कि ड्राइवर्स को अपनी ही गाड़ियों से लॉक कर दिया। तो अगर कोई हैकर अंदर आ जाए, तो क्या वो बैटरी ड्रेन कर सकता है या ब्रेक्स डिसेबल कर सकता है? बिल्कुल सही। अब ये कोई ग्लिच नहीं, बल्कि एक वेपनाइज्ड अपडेट है जो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है। ये डरवाना है। पर सच में उन्होंने डीलरशिप के फायरवॉल को कैसे क्रॉस किया? उन्होंने सीधा गाड़ी को हैक नहीं किया। पहले डीलरशिप के इंटरनल नेटवर्क को हाई कॉम्प्रोमाइज किया। डीलरशिप आपकी गाड़ी के ब्रेन के लिए फ्रंट डोर है, और अब वो दूर बिल्कुल अनगार्डेड है। तो असली वल्नरेबिलिटी व्हीकल सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि उस फिजिकल लोकेशन में है जहां आप अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं। बिल्कुल। जब आप सर्विस के लिए जाते हैं, तो आप अपने गाड़ी की आइडेंटिटी उनके हाथ दे रहे होते हैं। एक बार जब वो उससे पा लेते हैं, तो वो आपके सेफ्टी सिस्टम्स को ओवरराइड करने वाला कमांड पुश कर सकते हैं। और इसका मतलब है वारंटी चेक अब एक सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। हाँ, वही होता है। सीख साफ है, आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी चेन में सबसे वीक डीलरशिप जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। जब तक वो इसे फिक्स नहीं करते, हर सर्विस अपॉइंटमेंट एक पोटेंशियल बैकडोर है। नया रिपोर्ट कंफर्म करता है कि SC2 अब थ्योरी से निकलकर आज ही फील्ड टेस्टिंग में आ रहा है। कमांडर्स पहले से AI के लिए हार्ड कंस्ट्रेंट सेट कर रहे हैं ताकि वो सुपर ह्यूमन स्पीड स्पा एग्जीक्यूट कर सके। ये इंसान की रोल को तुरंत फ्लिप कर देता है। तुम ऑपरेटर बनकर रुक जाते हो और सिंथेसाइजर बैन जाते हो। AI स्पीड को हैंडल करता है, लेकिन तुम लिमिट्स डिफाइन करते हो। तो अगर मैथ ब्रेक हो जाए, तो सिस्टम क्या तुम्हारी इंटेंट को इग्नोर कर देगा? हाँ, यही असली रिस्क है। जब मैथ फेल होता है, तो अकाउंटेबिलिटी ब्लरी हो जाता है। अगर अंडरलाइन लॉजिक कोलैप्स हो जाता है, तो तुम सिस्टम को अपनी ऑर्डर्स फॉलो करने पर भरोसा नहीं कर सकते। OpenAI के खिलाफ 7 नए लॉसूट्स अभी ड्रॉप हो गए हैं। कोर क्लेम सिंपल है, चैटबॉट्स ने टम्बलर रिज और फ्लोरिडा में शूटर्स को मिस कर दिया। ये सरफेस स्टोरी है। लीगल रियलिटी और भी खराब है। AG सिर्फ सॉफ्टवेयर को अकॉम्प्लिस नहीं कह रहे, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि AI ने तभी इंटरवीन करने की जगह फेल हो गया जब वो इंटरवीन करना चाहिए था। फ्लोरिडा पहले से क्रिमिनल इंटेंट को प्रोब कर रहा है। यही ट्रैप है। अगर मॉडल थ्रेट को फ्लैग करता है और रोकने की कोशिश करता है, तो आपको नेग्लिजेंस के लिए सू किया जाएगा। अगर वो थ्रेट मिस कर देता है, तो आपको नेग्लिजेंस के लिए सू किया जाएगा। दोनों तरीकों से सेफ्टी फीचर्स लायबिलिटी ट्रैप्स बन जाते हैं। तो सेनेट ये टूल्स बच्चों के लिए बंद कर रहा है। बिल्कुल। निष्कर्ष साफ है, करंट लीगल फ्रेमवर्क के आगे सेफ AI बनाना नामुमकिन है। आप एक सिस्टम इंजीनियर नहीं कर सकते जो फेल हो बिना कानून तोड़ने के। नासा ने क्रू 13 रोस्टर ड्रॉप कर दिया है। ये तो वाइल्ड है। हाँ, उन्होंने लॉन्च से पहले 2 क्रू मेंबर्स को स्वैप कर दिया। तो बेसिकली प्लान ऑन द फ्लाई बदल गया। बिल्कुल। कोई भी स्पेसिफिक शिफ्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। यही बात है। ह्यूमंस केओस में इंस्टेंटली अडेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल।
हम देख रहे हैं कि ह्यूमन इंट्यूशन वापस रिजिड एल्गोरिदम्स को बीट कर रहा है। हार्वर्ड से नया डेटा आ रहा है जो दिखता है कि एक एआई मॉडल डॉक्टर्स से डायग्नोस्टिक रीजनिंग में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एक्यूरेसी का गप बहुत तेजी से बंद हो रहा है। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर टूल टूट जाए तो हम रूल्स को अपडेट होने से पहले हाई एक्सेस खो चुके होंगे। तो असली रिस्क ऑपरेशनल लैग ही है। बिल्कुल, हम जो सेफ्टी चेक्स बना सकते हैं वो मॉडल की कैपेबिलिटीज से बहुत धीरे से मूव कर रहे हैं। यही कोर प्रॉब्लम है। हम गार्ड रेल्स तैयार होने से पहले हाई स्टेक्स टूल्स डिप्लॉय कर रहे हैं। इसका टेक अवे ये नहीं है कि एआई स्मार्ट हो गया है, बल्कि ये है कि हम उससे वेरीफाई करने की कैपेबिलिटी पीछे हो गई है। नोअब ने अभी कुछ डरवाना फ्लैग किया है। करंट एल नैनो ट्रांजिशन किसी भी मॉडल ने पहले देखा हुआ स्पीड से ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। हमारे पुराने फोरकास्टिंग टूल्स पहले से ही स्पीड को मैच करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां जनरेटिव एआई खेल बादल देता है। ये सिर्फ गेस नहीं करता, ये एटमॉस्फेयर में होने वाले केओस पार बेसिस लेकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आउटपुट करता है। तो इसका मतलब एक सिंगल गलत प्रेडिक्शन की जगह हमें लाइकली आउटकम्स का एक रेंज मिलता है। बिल्कुल, और यहाँ क्रिटिकल कॉन्स्ट्रेंट ये है, जो टेक्स्ट मॉडल्स हैल्यूसिनेट कर सकते हैं उनके खिलाफ क्लाइमेट मॉडल्स फिजिकल लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कोई फैब्रिकेशन अलाउड नहीं है। तो हम अब वेग वार्निंग से प्रेसाइज सेफ्टी डेटा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये लकी गैस और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच का फर्क है। अब हम एक्चुअल कॉन्फिडेंस के साथ वर्स्ट केस सिनारियोज के लिए प्लान बना सकते हैं। रोड से स्काई तक आज की स्टोरीज एक सिंगल थ्रेड रिवील करती है। इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टूल नहीं जो हम होल्ड करते हैं, बल्कि एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम नेविगेट करते हैं। चाहे वो कार का नेटवर्क हो, डॉक्टर का डायग्नोसिस या वेदर मॉडल्स, कोर पैटर्न वही है। हम सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट सीख रहे हैं जो सोचते हैं, अडेप्ट करते हैं और कभी-कभी हमें सरप्राइज भी देते हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है फास्टर देन आवर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट इट्स नेक्स्ट मूव, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल है। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। कल के टेक राउंड अप के लिए कमेंट्स में अपने थॉट्स ड्रॉप करें यूजिंग मन की बाइट। आपको लगता है कि कौन सी इमर्जिंग टेक हमारे डेली लाइव्स को नेक्स्ट फ्राइडे तक रीडिफाइन करेगी? जैसे हम इस फ्राइडे को रैप कर रहे हैं, याद रखिएगा कि फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जो हम वेट करते हैं, हम सब मिलकर आईएससी बिल्ड करते हैं। एक बढ़िया वीकेंड स्पेंड करो, क्यूरियस रहो और अगली बार मिलेंगे।